नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 प्रथम विश्व युद्ध और रूस की क्रांति, जिसमें विद्यार्थियों हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि पश्चिम यूरोप के जो राष्ट्र है उन्होंने एशिया अफ्रीका में किस तरह से उपनिवेशवाद किया। तो अब हम उसमें आगे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एशिया में उपनिवेशवाद, तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो पश्चिम यूरोप के राष्ट्र थे उन्होंने एशिया में किस तरह से उपनिवेशवाद किया। अब हम उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इंग्लैंड ने भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका, म्यांमार, बर्मा, सिंगापुर और मलाया में भी साम्राज्य स्थापित किया। इंग्लैंड ने आगे बढ़कर चीन में प्रवेश किया, परंतु अफीम के व्यापार के कारण इंग्लैंड और चीन के बीच युद्ध हुए। 1849 से 42 जो इतिहास में अफीम के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ने हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि भारत में अपना वर्चस्व जमाया था। जिस तरह से कंपनी वगैरह उन्होंने यहाँ पे जो है शुरुआत की और उसके बाद में जो है यहाँ पे वे लोग टिके रहे। तो इस तरह से जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने भारत में अपने पैर जमाए थे, अपना वर्चस्व बनाया था। तो इंग्लैंड ने जो है भारत में यहाँ पे अपना पैर जमाने के बाद जो है भारत के पड़ोसी देश जो जाने जाते हैं, श्रीलंका, म्यांमार जो कि बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, सिंगापुर और मलाया में जो है अपना साम्राज्य स्थापित किया। और उसके बाद जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने आगे बढ़कर जो है चीन में भी प्रवेश किया। परंतु जो अफीम के व्यापार है जिसके कारण से इंग्लैंड और चीन के बीच में युद्ध हुए, जो कि 1849 से 1842 तक हुआ। और इतिहास में यह जो युद्ध था यह अफीम के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमें यह समझाया गया है कि इंग्लैंड ने जो है भारत में पैर जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश जो थे श्रीलंका, म्यांमार वगैरह, वहाँ पे भी अपना साम्राज्य स्थापित किया। और उसके बाद में जो है चीन में इन लोगों ने प्रवेश किया। परंतु अफीम का जो व्यापार था जिसके कारण से इंग्लैंड और चीन के बीच में युद्ध हुआ, जो कि 1849 से 1842 के बीच में हुआ। और यह जो युद्ध था यह इतिहास में अफीम के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हम जानेंगे कि हम अफीम किसे कहते हैं। तो अफीम जो है वह एक नशे के रूप में जो है वह जाना जाता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जो है यह हमें अफीम की यहाँ पे चित्र बताया गया है। तो यह जो अफीम है यह एक नशे के रूप में उपयोग में आने वाला पदार्थ है। तो यह अफीम जो है यह नशे के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से यह जो अफीम है, अफीम की वजह से अफीम का जो व्यापार है जिसकी वजह से इंग्लैंड और चीन के बीच में जो है युद्ध हुआ। और यह जो युद्ध है यह इतिहास में अफीम के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस युद्ध में चीन की पराजय होने से व्यापार के लिए अन्य 5 बंदरगाह मिलने पर इंग्लैंड की सत्ता में वृद्धि हुई। तो यहाँ पे जो है अफीम का यह जो युद्ध था जो इंग्लैंड और चीन के बीच में हुआ, जिसमें जो इंग्लैंड है वह जीत गए एंड चीन जो है उनकी यहाँ पे पराजय हुई। जिसकी वजह से जो है पराजय होने के कारण इंग्लैंड को जो है 5 और अन्य बंदरगाह मिलने पर उसकी जो सत्ता थी उसकी सत्ता में वृद्धि हुई। चीन की कमजोरी का लाभ लेकर जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने भी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि चीन की यह जो कमजोरी थी जिसकी वजह से जो इंग्लैंड की सत्ता में वृद्धि हुई, तो चीन की इस कमजोरी का लाभ लेकर जो जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका जैसे जो देश थे उन्होंने भी व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार जो थे वह प्राप्त किए। पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय देशों में विपुल मात्रा में निकलने वाले खनिज तेल ने यूरोपियों को उपनिवेश स्थापित करने के लिए आकर्षित किया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि पश्चिम एशिया के जो मरुस्थलीय देश है जहाँ पे विपुल मात्रा में जो है अधिक मात्रा में जो खनिज तेल मिलता है, जिसकी वजह से जो यूरोपीय थे वे लोग वहाँ पे उपनिवेश स्थापित करने के लिए आकर्षित हुए। इंग्लैंड, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और बहरीन में तेल कंपनियां स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने के प्रयास किए थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस तरह जो इंग्लैंड, जर्मनी, रूस, अमेरिका ने जो है ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरब और बहरीन जो है वहाँ पे उन्होंने तेल की कंपनियां स्थापित करके
अपने हित को सुरक्षित करने के लिए और अपने लाभ को अधिक लेने के लिए जो है उन्होंने यहाँ पे प्रयास किए थे। तो इस तरह से विद्यार्थियों यहाँ पे हमने एशिया में उपनिवेशवाद के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड ने भारत में अपना वर्चस्व जमाने के बाद भारत के पड़ोसी देश जो है वहाँ पे भी उन्होंने साम्राज्य स्थापित किया और उसके बाद में आगे चलकर उन्होंने चीन में प्रवेश किया। परंतु चीन में जो अफीम का व्यापार था, जिसकी वजह से इंग्लैंड और चीन के बीच में युद्ध हुआ, और यह जो युद्ध था यह इतिहास में अफीम के युद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुआ। और इस युद्ध में जो है चीन की पराजय होने के कारण इंग्लैंड को जो है 5 अन्य बंदरगाह मिले, जिसकी वजह से उसके जो सत्ता थी उसमें विस्तार हुआ, वृद्धि हुई। और चीन की कमजोरी का जो लाभ लेकर जर्मनी, फ्रांस, रूस जैसे जो देश थे, अमेरिका जैसे जो देश थे, उन्होंने व्यापारिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए। और उसके बाद जो पश्चिम एशिया के मरुस्थलीय देश है वहाँ पे अधिक मात्रा में जो निकलता है खनिज तेल, जिसने जो है यूरोपियों को वहाँ उपनिवेश स्थापित करने के लिए आकर्षित किया। तो इस तरह से जो इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका, रूस जो ये विकसित देश है, इन्होंने इराक, कुवैत, सऊदी अरब, ईरान जैसे देशों में जो है तेल की कंपनियां स्थापित करके अपने हितों को सुरक्षित करने का यहाँ पे प्रयास किया। उसके बाद विद्यार्थियों है अफ्रीका में उपनिवेशवाद। अफ्रीका में उपनिवेशवाद 15वीं सदी के अंतिम भाग में अफ्रीका के दक्षिण भाग में सर्वप्रथम डचों ने उपनिवेश स्थापित किए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि जो 15वीं सदी का अंतिम भाग था, जिसमें जो अफ्रीका था, अफ्रीका में जो दक्षिण भाग के जो अफ्रीका का दक्षिण भाग था वहाँ पे सर्वप्रथम जो डच थे उन्होंने यहाँ पे उपनिवेश स्थापित किया। इंग्लैंड ने केप में और फ्रांस ने उत्तर अफ्रीका के अल्जीरिया में व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो इस तरह से जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने केप में, और फ्रांस जो है, फ्रांस ने अफ्रीका के जो अल्जीरिया है वहाँ पे उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। औद्योगिक क्रांति के कारण कच्चे माल की प्राप्ति और तैयार माल की बिक्री के लिए अफ्रीका का विशाल क्षेत्र अधिकार में करके अपनी सत्ता स्थापित की। तो इस तरह से हमें यहाँ पे बताया है कि वहाँ पे जो अफ्रीका थी वहाँ पे औद्योगिक क्रांति थी, जिसके कारण से जो है कच्चे माल की प्राप्ति होती थी और जो तैयार माल है उसकी बिक्री के लिए अफ्रीका जो है वह एक विशाल क्षेत्र जो है वह अपने अधिकार में लिया और जो है उन्होंने यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित की। इंग्लैंड ने इजिप्ट, पूर्व अफ्रीका के कई देशों तथा दक्षिण अफ्रीका के प्रदेशों में अपने केंद्र स्थापित किए। तो इस तरह से जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड ने इजिप्ट में, पूर्व अफ्रीका के कई देशों में तथा दक्षिण अफ्रीका के देशों में और प्रदेशों में जो है अपने केंद्र स्थापित किए। फ्रांस ने ट्यूनीशिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका के प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित किया। तो इस तरह से जो फ्रांस है उसने भी अफ्रीका के ट्यूनीशिया, मोरक्को और पश्चिम अफ्रीका के प्रदेश जो थे वहाँ पे अपना राज्य स्थापित किया। जर्मनी ने पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में अपना साम्राज्य विकसित किया। तो यहाँ पे जो जर्मनी है, जर्मनी ने पूर्व तथा पश्चिम अफ्रीका के जो कुछ प्रदेश है वहाँ पे अपना साम्राज्य विकसित किया। इटली ने लाल सागर के आसपास के अफ्रीकी प्रदेशों पर कब्जा किया। स्पेन और पुर्तगाल ने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेशों पर कब्जा कर लिया। तो उसके बाद जो है इटली ने लाल सागर के आसपास जो अफ्रीकी प्रदेश है वहाँ पर अपना कब्जा किया। स्पेन और पुर्तगाल जो है उन्होंने भी अफ्रीका के कुछ प्रदेश पर अपना कब्जा किया। तो इस तरह से जो है यह सभी जो प्रदेश है इन सभी ने जो है कहीं ना कहीं अफ्रीका के किसी न किसी प्रदेश पर जो है अपनी तरह से अपने अधिकार में लिया और उन पर कब्जा किया। इन प्रादेशिक क्षेत्रों को प्राप्त करने की स्पर्धा के बीच बर्लिन में यूरोपीय राज्यों की एक परिषद की बैठक हुई जो 1884-85 में हुई। तो इस तरह से जो ये सभी जो क्षेत्र थे, ये सभी जो राज्य थे, इन्होंने जो है अफ्रीका के अलग अलग राज्यों पर और अलग अलग प्रदेशों पर कब्जा किया, जिसकी वजह से इन प्रादेशिक क्षेत्रों को जो प्राप्त करने की इन सभी राष्ट्रों के बीच में, यूरोप के जो है सभी राज्यों के बीच में जो स्पर्धा चल रही थी, उसको लेकर बर्लिन में जो है यहाँ पे एक परिषद बैठक हुई जो 1884 से 1885 में हुई, जिसमें अफ्रीका के अलग अलग क्षेत्रों को बांट लिया गया
उसके अनुसार समस्त अफ्रीका में यूरोप के विविध देशों को साम्राज्य स्थापित हुए। तो यह जो एक परिषद हुई जिसमें जो अफ्रीका है, अफ्रीका को अलग अलग क्षेत्रों में बांट लिया गया, जिसके अनुसार जो है पूरे अफ्रीका पर जो है यूरोप के विविध देशों के अलग अलग साम्राज्य स्थापित हुए। एक तरफ यूरोप के उपनिवेश भूखे राष्ट्र एशिया अफ्रीका के प्रदेशों पर अपना उपनिवेश स्थापित करके अपने अंतर्गत करना चाहते थे, तब दूसरी ओर जर्मनी और इटली में एकीकरण हुआ था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि एक तरफ जो यूरोप के उपनिवेश के भूखे राष्ट्र जो है एशिया अफ्रीका में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे और अपने अंतर्गत रखना चाहते थे, तभी जो दूसरी तरफ है इटली और जर्मनी जो है उन दोनों का एकीकरण यहाँ पे हुआ। इसलिए जर्मनी औद्योगिकीकरण, व्यापारीकरण और उपनिवेशीकरण प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा था। तो इसलिए जो यहाँ पे जर्मनी और इटली जो है इन दोनों देशों का एकीकरण हुआ, जिसकी वजह से जर्मनी जो है वह औद्योगिकीकरण हो गया और व्यापारीकरण और उपनिवेशीकरण की जो स्पर्धा थी वह उसमें कूद पड़ा। इस तरह से इन तीव्र बदलते जाते प्रवाहों ने उन देशों का राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक शोषण किया। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सभी देशों की यहाँ पे जो राजनीति बदल रही थी, इनके जो बदलते प्रवाह थे, जिसकी वजह से जो है उन सभी देशों की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक शोषण था, वह जो है उन सभी का शोषण हुआ। उससे उनका विकास रुक गया, जिससे प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका निर्मित हुई। तो यह जो है सभी राज्य या सभी जो ये देश थे, इंग्लैंड के, यूरोप के जो थे, इन सभी के बीच में जो है यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक शोषण होने लगा, जिसकी वजह से जो है इन सभी क्षेत्रों का जो है विकास रुक गया था और प्रथम विश्व युद्ध की जो भूमिका है वह यहाँ पे निर्मित हुई। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हमने अफ्रीका में उपनिवेशवाद के बारे में इतना जाना, जिसमें हमने देखा कि 15वीं सदी का जो अंतिम भाग था, उसमें जो अफ्रीका का दक्षिण भाग था, वहाँ पे सर्वप्रथम जो है डच ने अपना उपनिवेश स्थापित किया। उसके बाद में जो अलग अलग यूरोप के देश थे, तो यूरोप के जो अलग अलग विविध देश थे, उन सभी देशों ने अफ्रीका के अलग अलग प्रादेशिक क्षेत्रों पर अपना यहाँ पे जो है अपनी सत्ता स्थापित की और जो है अपने अंतर्गत में किया। तो उसके बाद में जो है यहाँ पे 1884-85 में जो है बर्लिन में अफ्रीका को लेकर जो है एक परिषद बुलाई गई, जिसमें जो है यहाँ पे अफ्रीका को अलग अलग क्षेत्रों में बांट लिया गया और इसके अनुसार जो अफ्रीका के यूरोप के विविध देशों में जो है वह अफ्रीका को बांट दिया गया और जो है अफ्रीका में यूरोप के देशों का साम्राज्य स्थापित हुआ। और इस तरह जो है यूरोप जो है उपनिवेश का भूखा राष्ट्र जो था, उसने अफ्रीका में जो है अपना उपनिवेश स्थापित किया और उसे अपने अंतर्गत रखना चाहते थे। तभी दूसरी ओर जो है इटली और जर्मनी दोनों देश का एकीकरण हुआ। तो इसलिए जो जर्मनी है वह औद्योगिकीकरण, व्यापारीकरण और उपनिवेशीकरण की प्रतिस्पर्धा में यहाँ पे बीच में आ गया। तो इस तरह से इन सभी देशों का जो बदलता प्रवाह था, जिसकी वजह से इन सभी देशों के जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः नुकसान हो रहा था और उनका शोषण हो रहा था, उससे जो है उनका विकास रुक गया, जिससे जो है देश में जो विश्व में है प्रथम विश्व युद्ध की यहाँ पे भूमिका निर्मित हुई। तो विद्यार्थियों, उसके आगे का हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।